नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। प्रदेश के पूर्व मंत्री और सतना जिले के नागौद के वर्तमान विधायक नागेंद्र सिंह ने कहा है कि मैं अब कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा। मेरी उम्र 82 साल की हो गई है, अब मैं युवाओं को मौका दूंगा। मैं यदि कुछ कह सकता हूं तो केवल अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए। उस पर भी मैं एक चीज़ और बता दूं कि मैं अगला चुनाव लड़ने नहीं जा रहा हूं। मेरी उम्र भी अब 81-82 वर्ष की हो गई है और अब चुनाव लड़ना कोई मायने नहीं रखता है। कोई युवा व्यक्ति आएगा जो यहां से इसका प्रतिनिधित्व करेगा। नेताओं के बारे में एक बात कही जाती है कि नेता कभी सच नहीं बोलता। इसके पहले भी नागेंद्र सिंह ने चुनाव न लड़ने की घोषणा की थी। उनकी इसी घोषणा पर एक बार नागौद विधानसभा से जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष गगनेंद्र सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया था। लेकिन जब गगनेंद्र सिंह नागौद विधानसभा से दोबारा टिकट की दौड़ में शामिल हुए तो वो पीछे रह गए और चुनाव न लड़ने की घोषणा करने वाले नागेंद्र सिंह आगे निकल गए। भारतीय जनता पार्टी ने नागेंद्र सिंह को टिकट दिया। हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव में जब गगनेंद्र सिंह को टिकट नहीं मिली तो उन्होंने आक्रोश जाहिर किया था। राजनीतिक विश्लेषक उम्मीद कर रहे थे कि वह निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, लेकिन पार्टी की समझाइश पर वे मान गए। नागेंद्र सिंह की घोषणा के साथ ही गगनेंद्र सिंह के समर्थक उत्साहित होंगे। उत्साहित होना भी चाहिए, क्योंकि अब गगनेंद्र सिंह नागौद विधानसभा की टिकट पूरी दमदारी के साथ मांगेंगे और कहेंगे भी कि जब नागेंद्र सिंह चुनाव नहीं लड़ना चाहते तो सबसे बड़ा दावा हमारा ही बनता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि नागेंद्र सिंह जितने सहज और सरल ऊपर से दिखाई देते हैं उतने सहज और सरल नहीं हैं। लोगों का कहना है कि नागेंद्र सिंह ऐसा बयान देकर यह चेक करना चाहते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। मैं यदि कुछ कह सकता हूं तो केवल अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए। उस पर भी मैं एक चीज़ और बता दूं कि मैं अगला चुनाव लड़ने नहीं जा रहा हूं। मेरी उम्र भी अब 81-82 वर्ष की हो गई है और अब चुनाव लड़ना कोई मायने नहीं रखता है। कोई युवा व्यक्ति आएगा जो यहाँ से इसका प्रतिनिधित्व करेगा। उनके इस बयान से उनके समर्थक इकट्ठा होकर उन पर इस बात का दबाव बनाएंगे कि नहीं, अभी आपको इस्तीफा नहीं देना है, अभी आपको और राजनीति करनी है, अभी आपको और चुनाव लड़ना है। यदि आप चुनाव नहीं लड़ना चाहते तो आप अपने लड़के विक्की को चुनाव लड़ाइए। हालांकि नागौद क्षेत्र के लोगों का कहना है कि विक्की का चुनाव में कोई इंटरेस्ट नहीं है। पारिवारिक दबाव में वह भले चुनाव लड़ जाए, लेकिन विक्की का राजनीति में झुकाव नहीं है। ऐसे में नागौद क्षेत्र में सक्रिय पत्रकारों का मानना है कि यदि नागेंद्र सिंह वाकई चुनाव नहीं लड़ते तो वे उचेहरा से कृष्णदेव सिंह को चुनाव मैदान में उतारेंगे। कुछ लोग तो यहां तक बताते हैं कि कृष्णदेव सिंह चुनावी संपर्क शुरू कर चुके हैं। राजनीतिक समीक्षकों का मानना है कि नागेंद्र सिंह अपने जीते जी गगनेंद्र सिंह को राजनीति में स्थापित नहीं होने देंगे या गगनेंद्र सिंह को नागौद की टिकट नहीं लेने देंगे। यह अलग बात है कि गगनेंद्र सिंह अपने पुरुषार्थ के बल पर टिकट ले आए। जब नागौद विधानसभा से गगनेंद्र सिंह चुनाव लड़े थे तो तमाम लोग यही कहते सुने गए कि यदि नागेंद्र सिंह ने
गगनेंद्र सिंह का पूरे दिल से समर्थन किया होता तो गगनेंद्र सिंह चुनाव जीत जाते। लेकिन नागेंद्र सिंह ने गगनेंद्र सिंह को होनहार राजनीतिज्ञ मानते हुए अघोषित रूप से उनका समर्थन नहीं किया था, जिसके चलते गगनेंद्र सिंह नागौद विधानसभा से पराजित हो गए। इसके बाद नागेंद्र सिंह भारतीय जनता पार्टी के उच्च नेतृत्व के सामने इस बात का ढिंढोरा पीटा कि नागौद से यदि भाजपा से कोई जीत सकता है तो नागौद राजघराना ही। गगनेंद्र सिंह एक बार विधानसभा चुनाव हार चुके थे, इसलिए पार्टी ने एक बार फिर नागेंद्र सिंह पर ही दांव लगाना उचित समझा। कांटे के मुकाबले में नागेंद्र सिंह यादवेंद्र सिंह से चुनाव जीत भी गए। हर बार उन्हें मंत्री और राज्य मंत्री बनाया जाता था, लेकिन इस बार उन्हें मंत्री बनने का सौभाग्य नहीं मिला। विधानसभा चुनाव 2023 में है और 2022 में नागेंद्र सिंह की घोषणा कि मैं नागौद से चुनाव नहीं लड़ूंगा कोई राजनीतिक चाल है या वाकई में वे बूढ़े हो चुके हैं। जिस तरीके से बड़ी साफगोई के साथ नागेंद्र सिंह इस बात की घोषणा कर रहे हैं कि मैं अगला चुनाव नहीं लड़ूंगा, उसी तरीके से उन्हें बड़ी साफगोई से उस राजनीतिक वारिस की भी घोषणा कर देनी चाहिए जो भविष्य में भारतीय जनता पार्टी की टिकट से नागौद विधानसभा से चुनाव जीत सकता हो। हालांकि भारतीय जनता पार्टी राजनीति में वंशवाद का विरोध करती है, ऐसे में नागौद विधानसभा से गगनेंद्र सिंह का दावा मजबूत माना जा सकता है। लेकिन नागौद राजघराना भी इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है। कहीं ना कहीं राजनीति के क्षितिज पर खानदान के किसी भी बारिश को चमकाने की कोशिश राजघराना जरूर करेगा। अब देखना यह है कि नागेंद्र सिंह की इस घोषणा से नागौद विधानसभा के अंदर किस तरीके के सियासी समीकरण बनते हैं और 2023 में भारतीय जनता पार्टी किसे टिकट देती है और किसे अपना प्रत्याशी बनाती है। लेकिन यदि नागेंद्र सिंह की घोषणा में सच्चाई है तो नागौद विधानसभा में यदि वंशवाद को बढ़ावा नहीं दिया गया तो निश्चित तौर पर नागौद विधानसभा से गगनेंद्र सिंह का दावा मजबूत माना जाएगा। और यदि गगनेंद्र सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया तो निश्चित तौर पर गगनेंद्र सिंह पुरानी गलतियों से सबक लेते हुए इस बार नागौद विधानसभा जीतने की पूरी कोशिश करेंगे। जिला पंचायत और नगरीय निकाय के चुनावों में जिस तरीके की सक्रियता गगनेंद्र सिंह ने दिखाई, उसे देखते हुए तो यह कहा जा सकता है कि यदि नागेंद्र सिंह की घोषणा मर्दों वाली है तो निश्चित तौर पर नागौद का सियासी समीकरण गगनेंद्र सिंह के पक्ष में जा सकता है। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं? आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और यदि हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने इष्ट मित्रों से भी सब्सक्राइब कराइए। नमस्कार।